आज हम लोग जानेंगे जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन होते हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब वो क्लास में प्रवेश करते हैं या जब बच्चों को पढ़ाते हैं या अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब वो अपनी डेवलपमेंट से पूरी तरह वाकिफ़ होना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उनका क्या तरीका होना चाहिए जिससे वे अपनी चीज़ों को समझ सके कि वे कितनी सही हैं और कितने गलत हैं। तो इसी के बारे में हम उन स्ट्रैटेजी की आज बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि अध्यापक अध्यापन कार्य के दौरान अपने शिक्षण कौशल पर गहन विचार विमर्श करता है तथा विश्लेषण करता है तथा यदि उसको लगता है कि किसी चीज़ की कमी रह गई है तो उसमें सुधार करता है और वो सोचता भी है कि वो सुधार कैसे करेगा। जब भी हम आपको पढ़ा रहे होते हैं तो कहीं से आपको समझ में नहीं आता है तो मैं ये सोचती हूँ कि जो मैं पढ़ाने का टेक्निक था वह कहाँ आपको नहीं समझ में आया, फिर मैं किस तरीके से आपको समझाऊँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यही हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब भी हम इन सर्विस टीचर की बात करेंगे तो मेन स्ट्रैटेजी होता है बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के कैपेसिटी को या बच्चों की योग्यता के अनुसार उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना। हो गया। जब भी हम इस तरह के इन सर्विस टीचर में देखते हैं कि जब भी हम इस तरह की स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हम एक्सपीरियंस से समझते हैं कि किसको कितना समझ में आया, किसको कितना नहीं समझ में आया। एब्जॉर्ब करते हैं क्लास को, हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन निरीक्षण करते हैं कि किसको कितना समझ में आ रहा है। उसके बाद थिंक करते हैं कि हमारे समझाने में क्या कमी रह गई है, उस कमी को हम दूर करने के लिए फिर प्लान करते हैं। तो ये एक तरह से साइकिल टाइप का हो जाएगा कि पहले टीचर अपने एक्सपीरियंस से समझने की कोशिश करता है कि किसको कितना नहीं समझ में आया। उसके बाद वो ऑब्जर्व करता है कि किसको नहीं समझ में आया और किसको समझ में आया और किस तरीके से उसको चेंज किया जाएगा। उसके बाद वो सोचता है, उसके बाद वो प्लान करता है कि किस तरीके से बच्चों को समझाए कि उनको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हमने जाना कि एक्सपीरियंस हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, थिंकिंग हो गया, प्लान आया। एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, थिंकिंग और प्लान। तो ये इस तरीके से 4 फॉर्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जब भी इस तरह की प्रक्रिया हो रही होती है, जब भी एक टीचर अपनी स्ट्रैटेजी शामिल करता है तो उसमें किस तरीके से बातों को रखता है। तो सबसे पहले वो स्टेज में पहला हो गया स्व विश्लेषण। कोई भी टीचर जो होता है पहले सेल्फ एनालिसिस करता है कि वो चीज़ों बच्चों को सिखा रहा है वो किस तरीके से सिखा रहा है। तो सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करेगा, उसके बाद उस चीज़ों को लिखेगा। जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रही है, उसको हम क्या करते हैं एक तरीके से निबंध के रूप में या जनरल के रूप में कहीं लिख लेते हैं। उसके बाद हम पोर्टफोलियो की रचना करते हैं। जैसे कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं तो एक बच्चे को कितना समझ में आया, दूसरे को कहाँ प्रॉब्लम है, तीसरे को कहाँ प्रॉब्लम है, चौथे को कहाँ प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से पहले हमने एक कॉपी में लिख लिया। उसके बाद हम पोर्टफोलियो हर बच्चे का बनाते हैं कि किस बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, किस बच्चों पोर्टफोलियो का यहाँ मतलब हो गया कि सारे बच्चों को एक साथ लिख लिया। लेकिन पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे, एक एक बच्चा का प्रॉब्लम अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि ए बच्चा है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, बी है उसको क्या प्रॉब्लम है, सी है उसको क्या प्रॉब्लम है, डी है उसको क्या प्रॉब्लम है। इस तरीके से सबका हम पोर्टफोलियो बना लेते हैं। उसके बाद विद्यार्थी के उत्तर का निरीक्षण करते हैं। हम पोर्टफोलियो बनाते हैं और बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि बच्चों को कितना समझ में आया, बच्चों को कितना नहीं समझ में आया। तो बच्चों जो होते हैं उनके उत्तर का निरीक्षण हम कर लेते हैं कि बच्चे जो होते हैं पोर्टफोलियो बनाए और फिर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं कि उसको मेरे टीचिंग मेथड में कहाँ से गलत है और कहाँ सही है। उस बच्चा जब उत्तर दे देता है तब उसके उत्तर का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम जो होते हैं प्रश्न करते हैं कि उसको क्या समझ में आया और क्या नहीं समझ में आया। तो इस तरीके से एक जो होता है जो भी टीचर स्ट्रैटेजी बनाता है तो उसमें 5 स्टेजेज होता है। एक होता है सेल्फ एनालिसिस, देन निबंध ऐसे हो गया, देन पोर्टफोलियो, उसके बाद विद्यार्थी के उत्तर करना, अध्ययन की समाप्ति के बाद बच्चों से प्रश्न करना। तो ये आपका जो होता है 5 स्टेजेस हो जाते हैं जो आपके स्ट्रैटेजी होते हैं इन सर्विस टीचर एजुकेशन के। और जब भी टीचर जो होता है थिंकिंग क्या करता है, देखिए मेरा मेन मोटो क्या है, बच्चों को पढ़ाना। अगर बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपने टेक्निक में चेंज करूँगी। तो जब भी टीचर जो होता है अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करता है तो 3 बातों को सोचता है। विद्यार्थी को क्या पढ़ाना है, आपको मुझे क्या पढ़ाना है, विद्यार्थी का अध्ययन कैसे होगा, मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मेथड की बात करते हैं। उसके बाद हम किस तरह से पॉजिटिव इन्वायरमेंट तैयार करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेरे अध्यापन में क्या विशिष्ट और असामान्य है, मेरे अध्यापक में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो विशिष्ट है, और असामान्य मेरी अध्यापन में क्या ऐसी ख़राब चीज़ है जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो विशिष्ट को मैं जारी रखूँगी और मेरा जो असामान्य है उसको मैं रिमूव कर दूँगी। तो इस तरीके से जो होता है आज हमने पढ़ा कि जो इन सर्विस जो टीचर
एजुकेशन होते हैं या इन सर्विस जो टीचर होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो किस तरीके से अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेंगे, उसके बारे में जाना। इसी के साथ ये समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।